वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले कि इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखना भाई। ठीक है, अभी तक 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, कुछ लोगों ने दबा दिया होगा, है ना। ठीक है, तो रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा। मुझे पता है सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी आदत हो गई है वो इंस्टाग्राम में 30 सेकंड स्क्रॉल करते करते। मुझे पता है तुमको भी स्ट्रैटेजी 30 सेकंड में चाहिए। ठीक है, प्लीज 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 मेरी बहुत एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं जो चीज तुम्हें एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड कर करके मत देखना। ध्यान से सुनो, छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह से बहुत मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी जा चुके हैं। उस मिसकंसेप्शन को हटाना बहुत जरूरी है। रेपिटेशन हर जगह नहीं हो रहा है, पैटर्न आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेडिक्शन उतना आसान नहीं होने वाला है। तो प्लीज ध्यान से देखो और स्ट्रैटेजी को समझो, अदरवाइज बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ने घुसोगे, बैठोगे, तुम निपट जाओगे मैकेनिक्स में। ठीक है, या जहां पे तुम 50-55 ला सकते थे वहीं 30-32 पे रह जाओगे, और जो 30-32 सोच रहा है वो तो निपट ही जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां से कहना वाला हूं। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैकेनिक्स की जब बात करते हैं तो भाई किस सीक्वेंस को फॉलो करें हम। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज बताने वाले हैं कि भैया इजीएस्ट कौन सा होने वाला है, टफेस्ट कौन सा होने वाला है, पास होने के लिए मिनिमम कितना करना पड़ेगा। ठीक है, 28 तक कैसे पहुंचे और वहां से 40 तक कैसे पहुंचे, और अगर थोड़े से स्मार्ट टाइप के हो तो 50-55 तक कैसे पहुंचे, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं पूरा यूनिट 5 का एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, यूनिट 6 का एनालिसिस देने वाला हूँ, कब किस एग्जाम में कौन सा पूछा गया है, कौन सा पैटर्न है, और क्वेश्चंस कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, किस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। सारी चीजें जो कुछ आप ढूंढना चाहते हो वो सब कुछ आपको देने वाला हूँ इसमें। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि भाई किस सीक्वेंस में हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपकी जो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 हैं, ये पूरी की पूरी आपके मोमेंटम और बहुत सारे इक्विलिब्रियम, फोर्स बैलेंसिंग, इन सबसे रिलेटेड है। तो जो भी इन सब चीजों में वीक होगा भाई उसकी तो लगने वाली है। और जिसको फोर्स बैलेंसिंग, मोमेंटम, ये सब चीजें समझ में आती है और वो उसमें स्ट्रांग है, तो वो अगेन यूनिट नंबर 5 और 6 को बहुत आसानी से समझ पाएगा। बिकॉज अगर वो फोर्स, मोमेंटम, इन सब चीजों में स्ट्रांग है, मतलब दिमाग काफी अच्छे लेवल पे खेल रहा है उसका, तो फिर उसको 5 और 6 में दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन 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 आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ज्यादा ऐसा शौक नहीं है बहुत इन डेप्थ में पढ़ने का। ठीक है, अपना काम क्या है, एग्जाम आ रहा है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेना, 2-4 चीजों को सीख लेना, समझ लेना और एग्जाम को निकाल लेना। ठीक है, अगर आप उतना ही करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज है। समझाता हूं कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहला सीक्वेंस हमारा होगा यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे इजी यूनिट है, इसमें प्रोडिक्शन भी पॉसिबल है। सिर्फ 4 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या वो 4 चीजें हैं आपके पास में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ कर्व। जैसे ही आप इन 4 चीजों को कंप्लीट कर लोगे, आपके पूरे पूरे 17-18 में से जो भी 17, शायद 17 नंबर आपके पूरे पूरे हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती है। ओके, उसके बाद आप मूव करेंगे यूनिट नंबर 6 पे। 5 में डिटेलिंग थोड़ी देर बाद होने वाली है, भागने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पढ़ाओ मत आके। यूनिट नंबर 6 में आपको रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, मोमेंटम मेथड्स, एनर्जी मेथड्स, यहां पर भी सिर्फ 4 चीजें ही हैं आपके लिए पढ़ने के। ठीक है, ये 4 चीजें करके यूनिट नंबर 6 खत्म हो जाएगी। फिर आप यूनिट नंबर 3 में से बीम्स करोगे। 2019 में बीम्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, 2019 में बीम्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन उसके बाद से हर एक एग्जाम में आपको बीम्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और मुझे लगता है कि इस बार भी एग्जाम में बीम्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप यूनिट नंबर 5 और 6 को मिलाकर टोटल 35 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन ये तब भी कंप्लीट होंगे जब आप 100% तैयारी करोगे। ठीक है, इसके बाद बीम्स का क्वेश्चन आया तो फिर 5 नंबर आ जाएगा आपका, 40 नंबर हो गए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बार नहीं आया तो थोड़ा रिस्क लेके क्यों जाना, तो आप यूनिट नंबर 4 से भी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 4 के बारे में आपको एक चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई। ठीक है, तो बहुत लोगों के साथ में एक ये चीज होगी और आगे होने भी वाली है ना। क्या होने वाली है कि जब आप ट्रस्ट पढ़ना शुरू करोगे तो आपको शुरू के 2-3 वीडियोस देखने के बाद में दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको ट्रस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू होगी, आप उन वीडियोस को देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ाई थोड़ी सी रोक दीजिएगा अपनी ट्रस्ट की, और आप मूव कर जाइएगा फ्रेम्स और केबल्स की तरफ। इससे क्या होगा कि आप जब ट्रस्ट के थोड़े वीडियोस देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। दिमाग जो है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करो, वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से आपका फ्रेम्स और केबल्स आपके लिए आसान हो जाता है।
ठीक है, लोग बहुत गलती ये करते हैं कि ट्रस्ट को 100% खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर ही फ्रेम्स और केबल्स पे मूव करते हैं। मेरा कहना है कि आप उसे 100% खत्म करने की कोशिश मत करिए। जितना आपको समझ में आ रहा है आप उससे उतना ही करने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर आप फ्रेम्स और केबल्स में मूव कर जाइए, बिकॉज इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ट्रस्ट का बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। जिन लोगों ने मेरा कोर्स खरीद रखा है वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि शुरू के 2-3 वीडियोस ट्रस्ट के देख लो, बनता है तो ठीक, नहीं जमता तो इन दोनों को कर लो, और इन दोनों को करने के बाद फिर टाइम बच रहा है तो फिर ट्रस्ट को वापस देखने की कोशिश करो। अदरवाइज सिर्फ पास होना है तो ट्रस्ट में वापस घूम के जाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब पास करने के लिए मुझे ट्रस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेके फ्रेम्स और केबल्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ट्रस्ट पूरी तरह से नहीं आए तो भी चलेगा, बस बेसिक आइडिया काफी है। ओके, सो 5 और 6 मिला के हमारे 35 मार्क्स पूरे पूरे खत्म होते हैं। यूनिट नंबर 3 में बीम्स हम पढ़ के जाएंगे, इजी क्वेश्चन आता है, आ गया 5 नंबर हमें मिल जाएंगे। सारी वैरायटी ऑफ बीम्स करनी है, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन बीम्स के कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में से देख के करेगा और चला गया, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से बीम्स खत्म करना है। ठीक है ना, एंड उसके बाद में फिर और एक्स्ट्रा थोड़ा करना चाहते हो आप आगे बढ़ने के लिए तो फिर 4 तक जा सकते हो। ये सब होने के बाद तुम्हारा आराम से 50-55 तक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तुम 50-55 के आगे और खेलना चाहते हो तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा स्पेस फोर्सेस की तरफ आप जाइए, फिर आप लामीज थ्योरम की तरफ जाइए, मतलब यूनिट 3 में जो बची हुई चीजें आप उनको खत्म करिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 50-55 नंबर से संतुष्ट हैं, इफ यू आर सैटिस्फाइड विद 50-55 मार्क्स, आई वुड सजेस्ट कि आपको स्पेस फोर्सेस और इन सब चीजों की तरफ जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 60 मार्क्स में भी अगर आप सेटिस्फाइड हो तो भी आपको स्पेस फोर्सेस करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको उसके आगे जाना है तो फिर स्पेस फोर्सेस और लामीज थ्योरम की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए अब यार तुम अगर 60-65 का टारगेट रख रहे हो, ठीक है, तो एनीवेज मेरी स्ट्रैटेजी सुन के तुम कहाँ ही रुकने वाले हो, तुम तो अपना प्रिपरेशन वैसे भी करोगे। ठीक है ना, और बाकी यार एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके कुछ पूछना हो तो मुझसे वहां पे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, जिनको एकदम 60-65 स्कोर करना है प्लस। ठीक है, बाकी जो जनता है अपनी, जिनको ऐसे उतनी मुंह माया में नहीं पढ़ना है, एग्जाम बस निकल जाए या ठीक है 40-45 आ जाए, वो मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, सिखाता हूँ तुमको। हाँ, यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 6 के बारे में मैंने बता दिया, तो मैं 35 मार्क्स यहाँ से आएंगे, फिर बीम्स हो गया, फिर ये चीजें होंगे, फिर समय बचा तो स्पेस फोर्सेस। हमें अब सीक्वेंस समझ में आ चुका है। ठीक है, एंड दिस इज द सीक्वेंस विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी डिफिकल्टी और बढ़ती जाएगी। आसान चीज सबसे पहले दिखाई आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्योंकि हमें यूनिट नंबर 5 और 6 ही करना है सबसे पहले, तो उसका एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में उनसे क्या क्या चीजें पूछी गई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में आ रखा है कि भाई मैं तो ये वाली वैरायटी छोड़ दूंगा या मैं वो वाली वैरायटी छोड़ दूंगा और अपना खुद का एनालिसिस करके बैठे हैं, वो मिसकंसेप्शन यहाँ टूटने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो चलो देखो, अगर मैं नवंबर 2019, 2022, 2023 और 2023 के नवंबर और मई दोनों की बात करूं, ठीक है, तो 4 पेपर का एनालिसिस मैंने उठाया है। ठीक है, इस एनालिसिस के बेसिस पे मुझे इतना समझ में आया है, और सिलेबस देखने के बाद में, ठीक है, सिलेबस और एनालिसिस दोनों देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यार यूनिट नंबर 5 में है सिर्फ 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें हैं तुम्हारे पास? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ना है भाई साहब हमें, वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ना है भाई साहब हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, और मोशन इन अ कर्व पढ़ना है। इन चारों के अलावा पांचवी कोई चीज हमें नहीं पढ़नी है, ये हम जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी इनमें से बाहर आ रहा है या कुछ कुछ भी नहीं आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है इन चारों में से आ रहा है। नाउ द थिंग इज कि बहुत लोग ये सोच के जा रहे हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन टफ है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, सिर्फ इन 3 चीजों को करके चले जाऊंगा। तो क्या यह सोच सही है? आपको कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस में शायद ये बोला भी गया होगा कि यार वेरिएबल एक्सेलरेशन टफ लग रहा है तो छोड़ दो, बाकी 3 चीजें करके चले जाओ। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, अगर तुमने ये चीज करने की कोशिश की तो तुम्हारी लगने वाली है, बहुत गंदी वाली लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि मई 2023 एग्जैक्टली एक साल पहले आपसे वेरिएबल एक्सेलरेशन क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में भी पूछा गया, और में आते ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में भी पूछा गया। फिर अभी से 6 महीने पहले नवंबर 2023 में वापस से 5 वाले क्वेश्चन में भी वेरिएबल एक्सेलरेशन पूछा गया और 6 वाले क्वेश्चन में भी वेरिएबल एक्सेलरेशन पूछा गया। ठीक है, तो जो लोग पहले सोचते थे, क्योंकि 2022 में पेपर जब एनालिसिस किया गया था लोगों ने, तो लोगों ने क्या एनालिसिस किया था कि 2022 का पेपर देखने के बाद उन्होंने बोला था कि यार वेरिएबल एक्सेलरेशन या तो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है या तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। दोनों में उनको वेरिएबल एक्सेलरेशन दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। वैसे ही 2019 के पेपर में भी उनको दोनों में वेरिएबल एक्सेलरेशन दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। मतलब 2019 और 22 का पेपर देखने के बाद लोगों को लग रहा था कि यार वेरिएबल एक्सेलरेशन तो शायद इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। लेकिन गुगली डाल दी यूनिवर्सिटी ने 2023 में, डबल डबल, यहां पर भी दोनों में वेरिएबल एक्सेलरेशन दे दिया, यहां पर भी दोनों में वेरिएबल एक्सेलरेशन दे दिया।
अब मेरे भाई जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ यूनिट नंबर 5 और 6 करके जाके पास हो जाऊंगा, उनकी तो लग गई ना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलेरेशन का तो खत्म हो गया। तो बचे कितने तुम्हारे पास? सिर्फ 30 ही नंबर बचे अब, है ना? क्योंकि 5 और 6 मिला के कितने मार्क्स का होता है? 5 और 6 मिला के होता है 35 मार्क्स का। एक 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन वेरिएबल खत्म होता है, 29 मार्क्स बचे। अब इस 29 मार्क्स में अगर तुमने एक आधा न्यूमेरिकल में छोटी सी कहीं पे भी इतनी सी भी नन्ही सी भी गलती कर दी ना, तुम निपट गए, तुम हो जाओगे फेल। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बैकलॉग लगता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी सही से समझ के नहीं जाते हैं। ओके ना, तो हमने क्या समझा अभी 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 जस्ट कि भैया हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तो पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी एकदम मजे लेने के मोड में आ गई है, दोनों जगह वेरिएबल एक्सेलरेशन दे रही है। और हाँ, टफ है वेरिएबल एक्सेलरेशन थोड़ा सा, ठीक है। इजी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। यूट्यूब पे मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन का वीडियो डाल रखा है, मेरे ही चैनल पे जाके देख लो, आसानी से मिल जाएगी तुम्हें चीजें, ठीक है ना। द थिंग इज कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन छोड़ने की बात बनती नहीं, क्योंकि सबसे इजी ही होता है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वेरिएबल एक्सेलरेशन हम सब छोड़ नहीं सकते, है ना। डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, इसको भी करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि चलिए ठीक है, ये नहीं छोड़ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मैं बताऊं तुमको, यूनिवर्सिटी इधर भी प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा है, इधर भी प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा है, 2023 में इधर भी प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा है और इधर भी पूछा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो फेवरेट ही रहा है यूनिवर्सिटी का। को 2022 में आप देखोगे तो दोनों जगह प्रोजेक्टाइल पूछा गया नहीं, 2019 में आप देखोगे तो फिर से दोनों जगह प्रोजेक्टाइल पूछती है। मतलब प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी दोनों जगह पूछती रहती है, तो आप प्रोजेक्टाइल के साथ में मजे नहीं ले सकते, आपको ये चीज करके जानी ही पड़ेगी। तो बचा कौन भाई साहब? तो क्या सर मैं मोशन इन कर्व को छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा तो भी मेरे यूनिट नंबर 5 के पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे क्या मेरे पास? नहीं आएंगे भाई मेरे। तुम अगर मोशन इन कर्व को छोड़ के जाओगे ना, तो भी तुम्हें यूनिट नंबर 5 में पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम मोशन इन कर्व छोड़ के जाते हो तो क्या होगा? एग्जाम में 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए वेरिएबल एक्सेलरेशन के। इसमें से एक क्वेश्चन था तुम्हारा बहुत ज्यादा टफ और एक क्वेश्चन था थोड़ा सा कम टफ, मतलब मॉडरेट लेवल का। 2023 में भी तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए वेरिएबल एक्सेलरेशन के, उसका भी एक क्वेश्चन था बहुत ज्यादा टफ और दूसरा क्वेश्चन था थोड़ा इजी, वो की मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो अगर तुम मोशन इन कर्व छोड़ के चले जाते हो तो तुम्हें शायद टफ और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को चूज करने का मौका ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी मोशन इन कर्व छोड़ चुके हो, मतलब तुम ये वाला क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें करना पड़ेगा यही वाला क्वेश्चन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का मान लो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे टफ वाला फंस गया, तो तुम्हारी तो लग गई ना, ठीक है। जैसे तुम्हें अगर मैं पेपर दिखाने की कोशिश करूं तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया आएगा, पिछले साल के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक टफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आएगा, ठीक है। 5 और 6 में आपका आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का पूछ लिया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल पूछा वो थोड़ा सा इजी टाइप का पूछ लिया है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 में इजी वाला क्वेश्चन पूछा है, उसी के साथ में आपकी बाकी चीजें जो है वो थोड़ी इजी वाली आई है, और आपको मोशन इन कर्व भी यहाँ पर पूछा हुआ है। मतलब इजी वाले वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन के साथ में मोशन इन कर्व आ रहा है। तो जो लोग मोशन इन कर्व छोड़ के गए होंगे, जो लोग मोशन इन कर्व छोड़ के गए होंगे, तो वो लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई होगी कि वो लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने मोशन इन कर्व को छोड़ दिया था। और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट भले ही आपके पास में इजी वाला है, ठीक है, लेकिन आपका बी पार्ट तो खत्म हो गया ना, ये वाला भी इजी था, तो उनके 6 नंबर तो यहीं खत्म हो गए। अब वो बोलेंगे कि ठीक है यार, यहाँ पे मेरे 6 नंबर खत्म हो रहे हैं तो मैं 6 का ए वाला पार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कर लूंगा, ठीक है। चलो 5 दिखाते हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप उठा के देखोगे तो यहाँ पर मोशन इन कर्व पूछा क्या? नहीं पूछा मोशन इन कर्व। लेकिन यहाँ पर जो आपसे वेरिएबल एक्सेलरेशन पूछ लिया वो थोड़ा सा अनफेमिलियर पूछ लिया। पिछले 2019 से लेके 2023 के मई तक कभी भी ये क्वेश्चन पूछा था, ये पहली बार क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटी ने। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये इसमें तो फंस गए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये दो तो बना लोगे, बट ये वाला क्वेश्चन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मतलब यहां से भी 6 नंबर का नुकसान हो रहा है। तो जहां तुम सोच के जा रहे थे कि यूनिट नंबर 5 मैं पढ़ूंगा अगर पूरी तरह से, और मैं उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी पढ़ के जाऊंगा, लेकिन मैं मोशन इन कर्व को छोड़ दूंगा, तो अगर तुम मोशन इन कर्व को छोड़ दोगे और पिछले साल जैसी सिचुएशन बन गई, तो तुम पूरे पूरे 6 6 12 और 5 17 नंबर लेके आ पाओगे क्या? नहीं लेके आ पाओगे भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है आपका जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का टफ है, जो तुम बना ही नहीं सकते।
और इसके ऑप्शन में और में जो दूसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन इसके साथ तुम्हारा मोशन इन कर्व फंस रहा है। तो जिसने मोशन इन कर्व पढ़ा होगा वही ये चीज करके जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसकी लग जाएगी। तो मोशन इन कर्व पढ़ने वाला 6 का ए बी और सी तीनों कर लाएगा, वो पूरा पूरा सारा नंबर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने वो छोड़ा होगा उसकी लग जाएगी। ओके, तो बताने की बात यह है कि तुम बहुत जगह एनालिसिस के वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये बोल दिया जाएगा कि भाई चीजें रिपीट हो नहीं रही है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर छोड़ने का ऑप्शन है तो तुम क्या करो, तुम मोशन इन कर्व को छोड़ दो, क्योंकि 3 में से एक टॉपिक छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ हाँ भाई बंदा सही तो बोल रहा है, मोशन इन कर्व को छोड़ देते हैं, और तुम ऐसे धर्म संकट में फंस जाओगे जो मैंने तुमको अभी भी दिखाया, ठीक है। क्योंकि मोशन इन कर्व को छोड़ने की वजह से तुम्हें शायद टफ वाला वेरिएबल एक्सेलरेशन का करना पड़े जो तुम नहीं पढ़ के आओ, जो जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। ऑल्सो एक चीज बता दूं, 2000 अभी जो पेपर गया 6 महीने पहले, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी ने इतने मजे लिए ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन तो देने की कोशिश की है डबल डबल जगह। यूनिट नंबर 6 में कुछ न्यू क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए जो उसने पिछले 4-5 साल से नहीं पूछे थे। दिखाता हूं तुमको, एनालिसिस थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन नवंबर में 2023 में यूनिट नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए न्यू क्वेश्चन उसने यहां पर भी एक इंट्रोड्यूस किया, न्यू क्वेश्चन यहां पर भी इंट्रोड्यूस किया। ये वो दो क्वेश्चन है जो 2022, 2019 में नवंबर पिछले 3-4 साल के किसी भी पेपर में नहीं पूछा था उन्होंने। तो यूनिवर्सिटी मजे लेने के मूड में बिल्कुल है, तुम देख रहे हो, ठीक है ना। तो रिस्क विस्क लेने का काम है क्या? नहीं है। तो इतना ज्ञान मैंने तुम्हें क्यों दिया, इतना ज्ञान मैंने तुम्हें क्यों दिया, उसका रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या? कि भाई प्लीज छोड़ने वाले काम मत करो। अगर तुम छोड़ने वाले काम करोगे तुम फंस जाओगे, तुम निपट जाओगे, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, ये चारों चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है। यही चीज मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते। तुम बोलते साला स्ट्रैटेजी के नाम पे पूरी चीज पढ़ने के लिए बोल रहा है। नाउ यू नो द रीजन कि व्हाई आई एम आस्किंग यू टू स्टडी एवरीथिंग, ठीक है। तुम थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ा छोड़ा करके जाओगे और छोटी छोटी करने के चक्कर में तुम्हारा लग जाएगा बैकलॉग, ठीक है। आई होप चीजें तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गई होगी कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, ठीक है। चलो, तो अल्टीमेट एम समझ में आया हमें, क्या इन चारों में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा करके जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 पे, ठीक है, जिसका एनालिसिस तुम्हें मैं करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ बिफोर मूविंग टू यूनिट नंबर 6 मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, नाउ बहुत लोगों को शायद मेरी स्ट्रैटेजी एंड वीडियोस पे आई डोंट नो विश्वास तो ऑब्वियसली होता होगा। तो मैं बता दूं, ये मेरा चैनल है BEE का, मैंने 4-5 दिन पहले डाला था, 8,000 व्यूज है, कमेंट्स खोल के देख लेना सिंपलीफाइंग इंजीनियरिंग चैनल में। एग्जैक्टली मैंने बोला था कि ये 13 वीडियोस, आप थंबनेल भी देख सकते हो, कि सिर्फ 12 वीडियोस देखकर जाना है। ये 13-12 के एक और वीडियो ऐड कर दिया मैंने, 13 वीडियोस, ठीक है। 13 वीडियोस की हेल्प से एग्जाम में 40 नंबर का आया था। कोई भी तुम्हारा BEE वाला जो सिंपलीफाइंग इंजन को फॉलो करता है उससे पूछ के देखना ना, इन 13 वीडियोस में से आया था पूरा पूरा 40 नंबर का। तो इसलिए कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी जो दे रहा हूं उसको सुनो। और मैकेनिक्स की स्ट्रेटेजी क्या है कि देयर इज नो स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो वही एनालिसिस मैं तुम्हें यहां करके दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं हम, यूनिट नंबर 6 की तरफ देख बढ़ते हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, यूनिट नंबर 5 की मैंने 2-3 चीजें कवर कर रखी है ताकि तुम्हें वीडियो की क्वालिटी का अंदाजा मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ तो अभी मैं ओपन करके दिखा नहीं सकता, बट चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, यूनिट नंबर 5 के कुछ वीडियोस डाले हैं ताकि तुम्हें समझ में आएगी हाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस, ठीक है। और मैं क्या बात कर रहा हूँ एक्चुअली सिलेबस के बारे में। मोशन इन कर्व का नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी चीजें मेरे पेड एप्लीकेशन में होती है, लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो वहां पे। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड, देयर इज समवन एट द डोर, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे यूनिट 6 का एनालिसिस देखने की, एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लोर दिस। ओके, ओवरऑल अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं तो तुम्हें 4 चीजें पढ़नी है यहाँ पे। रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, ब्लॉक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। कर्विलिनियर मोशन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लिपिंग कब शुरू होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोमेंटम मेथड्स, इसका तो 100% गारंटी के साथ में क्वेश्चन आता है। और एनर्जी मेथड्स, ये भी बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्हीं चारों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में तुम्हारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी रेक्टिलिनियर के साथ में एनर्जी और मोमेंटम आ जाएगा, कभी एनर्जी और कर्विलिनियर के साथ में मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि एक चीज जिसकी गारंटी है
जो कभी भी नहीं बदलने वाला है वो है तुम्हारा मोमेंटम वाला क्वेश्चन, जिसमें दो बॉल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो यार 6 नंबर तो तुम्हारे हाथ के कहीं नहीं गए, ये चीज तुम्हारी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात कि यूनिवर्सिटी ने कैसे मजे लिए तुम्हारे, मतलब पिछले वाले बैच के, उन्होंने 2022, उसके पहले मई 2022 और नवंबर 2019, ये 3 पेपर्स में कभी भी कुछ चेंजेस नहीं किए। बड़ी आराम आराम से खेल रही थी, लिमिटेड चीजें दे रही थी। हाँ, क्वेश्चंस का थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे चेंजेस करती थी वैरायटी में, बट ज्यादा मजे नहीं लेती थी। 2023 में अभी भी जस्ट जो पेपर हुआ उसमें उसने क्या किया कि यहाँ पर एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया जो उसने पहले कभी भी नहीं पूछा था, और यहाँ पर भी एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया जो अगेन उसने पिछले 4 साल में कभी भी नहीं पूछा था। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू दैट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सो ये 2023 का है, पिछले सेमेस्टर का पेपर आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है जिसमें पुल्ली वुल्ली बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला क्वेश्चन, ये पिछले 4 साल में उसने नहीं पूछा था, ये इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। और फिर साथ ही साथ जो उसका सी वाला पार्ट है, अ बॉल हैज अ मास ऑफ 30 kg, यहाँ पर वो हमेशा दो बॉल्स के कोलाइड होने वाला क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो उसने ऑप्शन में ऊपर पूछा तो है यहाँ पे दो बॉल्स के कोलाइड होने वाला क्वेश्चन, उसकी जगह दो बॉल के दो रेल रोड लगा दिया उसने। ठीक है, कहने की बात मुझे सिर्फ इतनी कहनी है कि जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो 2023 के पहले वाले वो क्वेश्चन पेपर्स में पूछा करता था, ठीक है, जो 2022 के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा करता था कि जिसमें दो बॉल आपस में एक दूसरे से आके कोलाइड करती थी, वो कोलिजन वाला ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पिछले 4 साल से वो हमेशा पूछ रहा था, उसको उसने नहीं पूछा और उसकी जगह पे उसने एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है ना। तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है वो धरी रह गई थी पिछले सेमेस्टर में सबकी। ठीक है ना। तो किस किस की वाट लगी और कौन कौन सक्सेसफुल रहा? सक्सेसफुल वो बिल्कुल नहीं रहा, वाट उसकी लग गई जो छोड़ के जा रहा था चीजों को, है ना। और सक्सेसफुल सिर्फ वही रहा जिसने पूरा पूरा 100% सिलेबस किया था। क्यों? क्योंकि उसने और मैं पूछा ना ये नए वाले क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया। बाकी एक जगह तो मौका दिया आपको, रेक्टिलिनियर फ्रिक्शन ब्लॉक फ्रिक्शन वाला एक क्वेश्चन पूछा उसने, पेंडुलम का एक क्वेश्चन पूछा और बॉल्स कोलाइडिंग का एक क्वेश्चन उसने पूछा। बाकी ये बॉल्स कोलाइडिंग नहीं था, बेसिकली यहाँ पे रेल रोड वाला क्वेश्चन पूछा था, जो कि ट्रेडिशनल नहीं है लेकिन थोड़ा सा करने लायक था, कि पहले भी वो रेल रोड्स का क्वेश्चन दे चुका है एक दो जगह पे, और मैंने भी अपने सिलेबस में रेल रोड का क्वेश्चन कवर कर रखा है, करने लायक था। ऐसा नहीं था कि पेपर एकदम ही बाहर का आ गया था। ठीक है ना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी ने पिछले सेमेस्टर में मजे लेने की कोशिश कर दी थी, तो इस सेमेस्टर में भी चांसेस है कि तुम्हारे मजे लेने की कोशिश फिर से करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूं वापस से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। कोई तुम्हें कितना भी बोले कि भाई यूनिट नंबर 6 में से ये वाला छोड़ दे, वो वाला छोड़ दे, ये ऑप्शन में जाएगा, वो ऑप्शन में जाएगा, कुछ नहीं आने वाला मेरे भाई। तुम्हें पूरा का पूरा 100% सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सुन लो, लिख लो कान खोल के, क्योंकि तुम में से 90% बच्चे सबसे पहले पास होने के लिए पढ़ाई करोगे। पास होने के लिए तुमको हर कोई ये बोलेगा कि भाई यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को 100 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने से आपको कितने मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इतने 35 मार्क्स करके चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको 28 नंबर चाहिए। लेकिन जब आप इतना करके जाओगे और उसको करते समय आपको कोई अलग से ज्ञान आके दे देगा कि भाई एक काम कर, तू ना स्प्रिंग वाला छोड़ दे, क्योंकि स्प्रिंग वाला पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, और तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी ने ऐसे मजे ले ली और यहाँ पर एक जगह तो तुमसे नए क्वेश्चन दे दी तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरी जगह में कोई स्प्रिंग वाला क्वेश्चन अगर फंस गया तो तुम तो गए ना। 18 नंबर जो मिलने थे उसमें से तुम्हारे 6 नंबर तो निपट गए, बचे कितने? 12 ही नंबर। ऐसे ही एक बार और यूनिट नंबर 5 में हो गया तो फिर से 12 ही नंबर बचे, आए कितने? 24 नंबर, हो गए तुम फेल। तो मैक्सिमम लोगों को जिनको बैकलॉग आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि आप लोग गधे नहीं हो। आप लोगों को सबको पता है कि यूनिट नंबर 5 और 6 मिला के 35 नंबर हो रहे हैं, ये बात सबको पता है, कोई एवरीवन नोज दिस। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि जब कोई आके तुमको बोल देगा कि यार ये वाला पार्ट छोड़ दे, ये वाला पार्ट सीख ले, और तुम उसकी बात में पड़े आते हो और किसी एक चीज को छोड़ के चले जाते हो, और वहां पे तुम फंस जाते हो। तो जो स्मार्ट बंदा है वो वहां पे नहीं फंसेगा। ठीक है, और अब तुम ये बात समझ चुके हो। ठीक है, तो स्टडी स्मार्टली, किसी और के चक्कर में छोड़ने वोड़ने वाली चीजों में मत पड़ो। ठीक है, ओके। क्या करना है? हम भाई यूनिट नंबर 5 एंड 6 अगर सिर्फ दो ही पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसको 100% पढ़ना है, हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ने की कोशिश की तो यूनिवर्सिटी ने जैसे पिछले सेमेस्टर में मजे लिए थे वो फिर से मजे ले लेगी, और हम पूरे पूरे 18 नंबर यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। पूरे पूरे 18 नंबर यहाँ नहीं ले पाएंगे तो हमारे फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? समझ गए? ओके, चलो। तो ये पूरा पूरा एनालिसिस अगर मैं
एक सिंगल पार्ट में सम अप करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये पता है कैसे सम अप होता है? ये एक लाइन में सम अप होता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल सकता था। वो लाइन क्या थी कि मेरे भाई मैकेनिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है? मैकेनिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये है कि मैकेनिक्स में कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लगाने की कोशिश करेगा वो निपट जाएगा। लेकिन ये बात अगर मैं फर्स्ट लाइन में बोलता तो आप शायद उतना विश्वास नहीं कर पाते, है ना। तो अभी मैं आपको एनालिसिस करके मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लगाने जाएगा उसकी वाट लग जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं। पिछले सेमेस्टर में भी उसने मजे लेने की कोशिश की थी। वेरिएबल एक्सेलरेशन के टफ वाले क्वेश्चंस जो वो 2022 और उसके पहले नहीं दे रहा था, वही टफ वाले क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के उसने 2023 के दोनों ही पेपर्स में देना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से हमें खेलना नहीं है, हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन का टफ वाला क्वेश्चन मजबूरी में ना करना पड़े, इसलिए हमें ये बाकी तीनों चीजें भी पढ़ के जानी है। अगर हमें चारों चीज पढ़ के जाएंगे तो हमारे पास वहां पे खेलने का ऑप्शन रहेगा कि वापस से टफ वाला वेरिएबल एक्सेलरेशन क्वेश्चन आया तो हम उसको छोड़ के बाकी तीन चीजें कर पाए। लेकिन अगर हम ऑलरेडी इन चार में से कोई एक चीजें छोड़ के चले जाएं तो फिर पूरे पूरे 17 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी हमारी वैसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये सब चीजें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट नंबर 4 में से क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 में से क्या पढ़ना है। भाई देखो, यूनिट नंबर 4 का मैं तुम्हें सिंपल चीज बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में फिक्स चीजें हैं, कोई मजे नहीं ले रहा तुम्हारे। एक क्वेश्चन ट्रस का आएगा ही आएगा, एक फ्रेम का आएगा ही आएगा, और एक केबल का आएगा ही आएगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इजी कौन सा होता है आपका? फ्रेम का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, केबल का क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, लेकिन इसको समझने सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि तुम अगर एक बार बीम्स एक अच्छे से पढ़ लोगे ना, और बीम्स को पढ़ने के बाद में जब तुम ट्रस्ट पढ़ोगे तो तुम्हें ट्रस्ट थोड़ा इजी लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली ट्रस्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ओके। तो उसको मास्टर करने की कोशिश करोगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो बीम्स पढ़ने के बाद में ट्रस्ट को पढ़ना तो है, लेकिन उसको ओवरऑल पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करनी है क्या नहीं करनी है? 2-3 वीडियोस देखने के बाद में थोड़ा रुक जाना है, और उसके बाद हमको फ्रेम्स की पढ़ाई करनी है और केबल्स की पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये दोनों पार्टीज हैं। इसमें स्पेंड किए हुए समय की वजह से हमें ये चीज थोड़ी सी इजी लगने वाली है, तो हम बीम्स करने के बाद में ये दोनों चीजें कर लेंगे, है ना। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 मिला के हम टोटल 35 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हैं, और उसमें पूरा 100% पढ़ के जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना, हम देख चुके हैं। फिर बीम्स कर लेंगे तो यहाँ से आपका 6 नंबर यहाँ से बनता है, या 5 नंबर या 4 नंबर जो भी रहे, चलो 5 लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज। और इन दोनों को मिला के आपका 6 और 6 12, या 5 5 10, 10 से 12 नंबर आपके यहाँ बनते हैं, ठीक है। सो 35 + 10 = 45 + 5 = 50। अब इस प्रेडिक्शन में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, भगवान ना करे, ठीक है ना, तो आप 5-7 नंबर से ऊपर नीचे खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 40+ तो गारंटी जा रहे हैं। गड़बड़ नहीं हुई, किस्मत ने साथ दिया जैसे वो हमेशा देती है, तो 50+ तो आप जा ही रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर इन सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बोलते हो भैया सर मेरे को सिर्फ 28 नंबर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा यूनिट नंबर 5 और 6 को 100% कंप्लीट कर लो, और खाली बीम्स करके चले जाओ, थोड़ा रिस्क ले लो, काम बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके आगे जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। बहुत लोग यूनिट 3 को लेके मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं, मुझे अलग अलग टाइप के मैसेजेस भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा, आपने ये वाला कराया, वो नहीं कराया, ऐसे करना वैसे करना। तो मैंने बता दूं कि कुछ पक्का नहीं है, यहाँ पे प्रेडिक्शन के चक्कर में फिर से मत पड़ो, ओके। लामीज थ्योरम 5 पेपर्स हो चुके हैं, उसमें से 3 में पूछा, 2 नहीं पूछा। कब पूछेगा कब नहीं पूछेगा किसी को नहीं पता। बीम्स हालांकि कॉन्फिडेंट हैं हम लोग। स्पेस फोर्स में वैरायटी को लेके कुछ वैरायटीज कभी पूछ रहा, कुछ वैरायटीज कभी नहीं पूछ रहा है। तो जो फुल 70 और 70 टारगेट कर रहे हैं उनको तो मैं ये बोलूंगा कि यार मेरे कोर्स को तुम ऑलरेडी खरीद चुके होंगे, नहीं भी खरीदे होंगे तो आ जाओ। 70 और 70 का गेम अलग होता है यार, ठीक है। मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे पास में, अगर नहीं है तो ये फिर से लिख के देता हूँ तुम्हें, 6263593362, ठीक है। तो जो 70 और 70 का गेम खेल रहे हैं वो डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। जो 50 और 70 भी चाह रहे हैं, जो 40 और 70 भी चाह रहे हैं, जो 28 और 70 भी चाह रहे हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। 6263593362। इससे और बेटर ऑप्शन बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लो, ठीक है। वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है, चेकआउट कर सकते हो, एंड वहां पे भी जाके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। कोर्स वोर्स की बात अभी तक मैंने की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार तुम्हें जो चाहिए पहले वो तुम्हें दे दो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सुन के जाना, तुम्हें जो इतना सारा कंटेंट पढ़ना है ना, जिसमें मैंने कहा कि यार तुम्हें हर चीज कंप्लीट करके जानी है, ठीक है ना। और मजाक में नहीं कहा, वो कोर्स बेचने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। और
तुम्हें नहीं मानना है तो तुम रिस्क लेके देख सकते हो, जब बैकलॉग आ जाएगा तो फिर दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है ना। और बता दूं, BEE का जो प्रेडिक्शन था 28 नंबर का बोला था मैंने, स्टिल वो 40 नंबर तक का प्रेडिक्शन करके दिया था और वो आया भी था। तो प्रेडिक्शन आते हैं भाई अपने, ठीक है, लोड नहीं लेने का। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ये पूरा का पूरा सिलेबस 100% विद ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो यूनिट नंबर 5 का हो, चाहे वो यूनिट नंबर 6 का हो, एप्लीकेशन के बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और अगर लगे तो तुम्हें और एक चीज दिखाता हूं, ठीक है ना। सो यूनिट नंबर 5 की तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से तुम जाके चेक कर सकते हो, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूनिट नंबर 5 की, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से होगी ही ऐसे प्लेलिस्ट पे, चलो देख लेते हैं एक बार। ये तो अपना M2 का है, थोड़ा नीचे जाएंगे, ये मिल गई अपनी काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट, ठीक है। इसमें मैंने काफी वीडियोस बना के डाल रखे हुए हैं, क्वालिटी का अंदाजा तुम्हें यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। और ट्राया की ऐड क्यों दिखाते मुझे, मेरे बाल अच्छे हैं, ठीक है। स्किप कहाँ से होगा ये, ओके। सो हाँ, हम राजकुमार भैया हम बाद में ले लेंगे आपका, छोड़ो इनको। सो मुद्दा ये है बताने का कि यार देखो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, किसकी अवेलेबल है, ये अपनी यूनिट नंबर 5 की, बट वो 100% कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ चीजें बची हुई है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड एवरीथिंग आप उसे रेफर कर सकते हो, ठीक है। काम तुम्हारा वहां पे थोड़ा सा बन जाएगा, ओके। ऐसे प्लेलिस्ट देख लो। अदरवाइज तो मैं बेस्ट चीज बताता हूँ भाई, अपना सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। और एप्लीकेशन, चलो सॉरी, वेबसाइट तुम्हें थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ओके। नाउ इफ यू लुक एट माय कोर्सेज में क्लिक कर लेना वेबसाइट एक्सप्लोर करने के लिए। दो टाइप के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, एक तुम्हारा फुल कोर्स है जिसमें पूरा 70 और 70 का मैंने सिलेबस कवर किया हुआ है, ठीक है। और एक है तुम्हारा क्रैश कोर्स, ठीक है। अब जिसने मेरा BEE का क्रैश कोर्स किया था उसको सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई जितना बोला था और जितना दिया था वो लिमिटेड चीजें पूरी पूरी आई थी एग्जाम में, सेम यहाँ पे भी होने वाला है, ठीक है। सो मैकेनिक्स का भी अपने पास में क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जाके उसे उठा सकते हो, लिमिटेड चीजें वहां पे देख सकते हो। बट मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, क्रैश कोर्स तुम्हारा 500 नंबर का है, 500 रुपए का है, ठीक है। तुम्हारा फुल कोर्स मैकेनिक्स का जो है वो 600 रुपए का है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैकेनिक्स में प्रेडिक्शन का गेम नहीं चलता, थोड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो मेरा तुम्हें सजेशन रहेगा कि प्लीज उस क्रैश कोर्स के पीछे उतना मत जाने की कोशिश करना, क्योंकि जिन लोगों ने क्रैश कोर्स परचेस किया है मेरी उनसे डायरेक्टली बात होती है, मैं उनको अपने लेवल पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम फुल कोर्स लो, आके मुझे मैसेज करो, क्योंकि उसमें जो कुछ भी यूनिट नंबर 5 और 6 से रिलेटेड है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें यूनिवर्सिटी ने मजे लेने के लिए तुमसे पूछी है, वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर 35 वीडियोस है, हम 35 वीडियोस कैसे देखेंगे। मेरे भाई इंजीनियर हो तुम, फुद्दू बातें नहीं करते भाई। 35 वीडियोस का मतलब ये थोड़ा ना कि 35 घंटे का कंटेंट अवेलेबल है, समझ मेरे बात को। मैं धीरे धीरे पढ़ाने की करता हूँ कोशिश, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तुम थोड़े स्मार्ट हो, तुम 1.25x की स्पीड पे चला लो, तुम 1.5x की स्पीड में चला लो। जो बंदा 70 और 70 का टारगेट कर रहा है उसको ही पूरे 35 वीडियोस देखने की जरूरत है, और जो 70 और 70 टारगेट कर रहा है वो 35 वीडियोस में से कम 20 से 25 वीडियो का नॉलेज तो ऑलरेडी पहले से लेके बैठा होगा, तो उसके लिए वैसे ही सिलेबस शॉर्ट हो गया। और जो बंदा 70 और सर्किट टारगेट कर ही नहीं रहा है, तो 50 नंबर अचीव करने के लिए तुम्हें 35 वीडियोस नहीं, तुम्हें मुश्किल से 15 से 16 वीडियोस देखना है, वो करके तुम्हारे आराम से 40-45 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यार ये चीज मत सोचा और बोला करो कि 35 वीडियोस देखने करके, अबे इंजीनियर बनने वाले हो या बन गए हो काफी हद तक, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा स्मार्ट बातें क्या करो, ठीक है। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन गाइस। चीजें मैंने बता रखी, तुम्हें कहाँ मिल जाएगी, इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो एंड्रॉइड फोन यूज करता है मैं बोलूंगा भाई ऐप डाउनलोड करो, वहां से काम करो। जिसके पास लैपटॉप वगैरह है वो वेबसाइट वगैरह मेरी यूज कर सकते हैं, वहां से काम हो जाएगा। कुल मिला के आ जाओगे, करा देंगे। और प्राइसिंग बहुत कम है यार, तूने देख चुके हो यार, अपनी प्राइसिंग वही वाली है अपनी, है ना, कि 500-600 की प्राइसिंग पे अपन खेलते हैं, ज्यादा अपने को करना भी नहीं है। M2 पे अवेलेबल है, आके देखना है, देख सकते हो चीजें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी वीडियो। मैंने जो चीजें बोली ध्यान रखना, कोई तुम्हें कुछ भी बोले ये स्किप कर दो वो स्किप कर मत करना भाई। और अगर तुम करके जाओगे यूनिवर्सिटी तुम्हारी मजे ले लेगी, तो अगले सेमेस्टर में फिर मिलेंगे अपन, ठीक है। मैं नहीं मिलना चाहता हूँ दोबारा तुमसे, ठीक है। सो प्लीज स्किप स्किप मत करो, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, पूरा करके जाओ सिलेबस, ठीक है। इसलिए भी मैंने डिटेलिंग में बना रखी है, कितने वीडियोस है मुझे देखना पड़ेगा 5 और 6 में। चलो वो भी खोला है तो तुम्हें दिखा भी देते हैं, ओके। सो 5 में खाली 9 वीडियोस है तुम्हारे पास में, 6 में खाली 8 वीडियोस हैं, और इसमें मेरे वन शॉट्स इंक्लूडेड है। और इसमें मैंने वो भी इंक्लूड कर रखा है जो यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे मजे लेने के नए वाले क्वेश्चंस बनाए थे ना। नए वाले क्वेश्चंस की खासियत बताऊं, तुम मानोगे नहीं। यूनिवर्सिटी ने नए वाले क्वेश्चंस दिए तो, लेकिन वो क्वेश्चंस देखने में आपको टफ लग रहे होंगे, बट दीज वर वेरी इजी क्वेश्चंस। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आता है, 5 नंबर मिलते हैं। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वही था
बहुत बच्चों को पता नहीं था कि यार ये वर्कआउट कैसे होता है, तो गलती हो गई उससे। तो ये दो क्वेश्चंस भी मैंने अलग से बना के रखे हुए हैं। सो सिलेबस आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसकी तरफ। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। लाइक शेयर करो, अपन बढ़िया से बहुत जल्दी 4K तक पहुंचने वाले हैं। वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताएं कि उन्हें कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो, ढूंढना मत कि कहां से डाउनलोड करना। आई होप कि सबको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक। ओके, ठीक है, चलो।